लिया और फिर हीरा, तुम कब आए? मैं गया ही कब था? क्या मतलब? कहाँ थे तुम फिर? मैं अपने साथ था। अच्छा, तो इसका मतलब कि मेरा शुभा सही निकला। वो इम्पोर्टेंट क्लाइंट तुम खुद थे। हाँ, वो मैं ही था। मैं अपनी रूह को खंगाल रहा था। खैर, तुम्हारा पाँव कैसा है? अभी भी दर्द होता है? अब तो आदत सी पड़ गई। वैसे आई एम श्योर कि तुम इतनी दूर से इतनी रात गए मेरे पाँव के बारे में पूछने नहीं आए हो। दरअसल मैं अपने और तुम्हारे बारे में बात करना चाहता था। हमारी जो पिछली 3-4 सिटिंग्स हुई उसमें मुझे तुम्हारी ज़बानी हमारी कहानी के दूसरे रुख के बारे में पता चला। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें इसके बारे में अपना पर्सपेक्टिव दूं। सुनोगी? हाँ। तो अब इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। मेरा तुम्हें याद है जब शुरू में तुमने हमारा ऑफिस ज्वाइन किया था, तब तुमने ये तय किया था कि तुम ऑफिस की सबसे बेस्ट सेक्रेटरी बनोगी। तुम्हारी बातें और तुम्हारी आदतें मुझे बहुत अजीब और अच्छी लगती थी। तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतें, तुम्हारी बेतुकी शायरी, मगर तुम्हारा किरदार, तुम्हारी सादगी और तुम्हारी जहानत, इन सब ने मिलकर मुझे तुम्हारी तरफ खींच लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती पसंदीदगी में बदल गई और एक दिन मेरे इसरार पर तुम मुझे अपने घर तक ले गई। अगर तुम्हें याद हो तो जो बातें मैंने वहां सुनी, उन सब से मैं क्या अंदाजा लगाता? यही ना कि तुम्हें जिंदगी में हर चीज बेहतरीन चाहिए। माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? मामा तो जब मैं छोटा था तभी उनका इंतकाल हो गया और पापा अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करके भाई के साथ स्टेट चले गए। अच्छा अच्छा। और तुम क्या करते हो? वही जो मैंने पढ़ा है। और तुमने क्या पढ़ा है? वकालत। ओह। कितना कमा लेते हो तुम? जी, दरअसल अभी तो हमारी फर्म इस्टेब्लिश हुई है। असल में वो हमारे फॉर्मर बॉस अपना सारा बिजनेस बेच के नॉर्थ कैरोलिना चले गए। वैसे यहाँ मैंने वकीलों को तो झक मार के देखा। जो निकल गया वो बहुत आगे तक चला गया, लेकिन जो अटक गया उसका फिर कोई मुस्तकबिल नहीं है। बेटा तुमने कोई और कारोबार क्यों नहीं किया? ये आप कबाब लेना। थैंक यू। हिरा, किसी भी किस्म का फैसला करने में जल्दबाजी से काम मत लेना, मेरी तरह। मगर मैं तो अभी ने। तुम बहुत ही नादान हो हिरा। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। दरअसल इस उम्र में इंसान जज्बात में अंधा हो जाता है। मम्मी, अच्छा घर, अच्छे जेवर, अच्छे कपड़े हर औरत का बुनियादी हक होता है और हर लड़की को किसी भी किस्म का फैसला करते वक्त अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। क्यों, गलत कह रही हूँ क्या? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कभी कोई बात गलत कहती ही नहीं। दरअसल पैसा अगर ना हो तो सारा प्यार, सारे अरमान खाक में मिल जाते हैं। क्यों बेटा, क्या ख्याल है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हें हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। तुम तो जानती हो कि हमारी फर्म भी उस वक्त इतनी एस्टैब्लिश नहीं थी, लेकिन मेरे जहन में एक ही बात थी कि कोशिश करके तुम्हें वो हर चीज़ दूं जिसकी कि तुम्हें तमन्ना हो, हर वो आसाइश कि जिस तक इंसान की पहुंच हो। तुम बात को समझे नहीं मुझे। मम्मी की हमदर्द बिल्कुल नहीं।
दरअसल उस वक्त मैं मम्मी से बहस कर कर फिजा को खराब नहीं करना चाहती थी। मैं जानती हूँ कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मम्मी बहुत मटीरियलिस्टिक है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ऐसी बात होती तो वो पापा के साथ कभी खुश नहीं रहती। मैंने उस वक्त मम्मी की हाँ में हाँ सिर्फ इसलिए मिलाई थी कि बात वहीं खत्म हो जाए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मम्मी की बातों का बुरा मानो या फिर उनकी बातों से घबरा जाओ, और मैं तुम्हें किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहती थी। मगर तुमने कभी इनकार भी तो नहीं किया। अगर तुम एक न्यूट्रल इंसान बनकर सोचो तो मम्मी एक माँ बनकर सोच रही थी, और हर माँ ये ख्वाब उस दिन से देखना शुरू करती है जिस दिन उसके यहाँ एक बेटी पैदा होती है। लेकिन उसके बाद भी तुमने ऐसा कोई इशारा नहीं किया। मैं समझी नहीं। तुम्हें याद हो अगर जब मम्मी हमारे नए घर आई थी तो तुम कितनी खुश थी। तुम्हें और क्या करती, मुंह बनाकर बैठ जाती। तुमने दिन रात मेहनत करके वो घर बनाया। फिर मैं हमेशा ये समझती थी कि एक आलीशान घर तुम्हारा ख्वाब है। हालांकि ये मेरा नहीं, तुम्हारा ख्वाब था। फिर गलत समझी। मैं तो तुम्हारे लिए खुश थी। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि तुम कितने कामयाब हो। तुम्हें याद नहीं है कि मैं तो पुराने वाले घर में भी उतनी ही खुश थी जितनी इस घर में। फिर खुशी कम या ज्यादा नहीं है, खुशी खुशी होती है। और जब कोई साथ होता है तो ज्यादा होती है, कम नहीं। शरी देखो, ये मेरी नई सेटिंग है, कैसी लग रही है? बहुत प्यारी, बिल्कुल तुम्हारी। झूठी। मेरी आंखों से तुम हेरा को इन आंखों से पता है क्या, जब तुम रोमांटिक होते हो ना तो बिल्कुल जोकर लगते हो, इसकी तरह। मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें मम्मी की नजरों में गिराना नहीं चाहती। तुमने जो कुछ भी किया मेरी खातिर किया, और मैं उसकी दिलो जान से कदर करती हूँ। अगर तुम कुछ नहीं भी लाते ना तो भी मैं मम्मी के सामने तुम्हारी तारीफों की बुलंदी, तुम्हारी चाहत की गुणगाती, क्योंकि 90% लड़कियां अपने माँ बाप को यही बताती हैं कि उनके शौहर उनको बहुत चाहते हैं, और मैं उनमें से एक हूँ। शुक्र है खुदा का, तुम्हें मेरी तरह घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ रही। ये देखो, प्यारा है ना? हाँ, बहुत प्यारा है। और जब तुम इसे पहनोगी तो ये और भी प्यारा लगेगा। वाकई तुम बहुत खुशनसीब हो। इस उम्र में तुम्हें सारी चीजें मिल रही हैं जबकि तुम इनका लुत्फ उठा सकती हो। मुझे बहुत इंतजार करना। अब देखो मेरे पास सब कुछ, लेकिन वो उम्र ही नहीं है कि मैं इन चीजों का लुत्फ। बाकी मेरी बेटी बहुत खुशनसीब है। ये तो है। और मैं अनजाने में ये समझ कर ये सब कुछ करता रहा कि तुम्हारा ख्वाब। हालांकि ये सारे ख्वाब अपनी माँ के ख्वाब थे। तुम मुझे जिस हाल में भी रखते खुश रहती। मेरे क्लाइंट की तरफ से एक बड़ी शिकायत है। वो क्या? वो ये कि तुमने अनजाने में शब खून मारा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब वो खुशगुमानी की चादर ओढ़े सो रहा था तब तुम उसे छोड़कर चली गई। क्या? मैं समझी नहीं। तुमने एक मामूली सी बात पे नाराज होकर उसका घर छोड़ दिया था, जबकि इससे पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें हो चुकी थी।
यहाँ तक कि जब हाथापाई की नौबत आई तब भी तुम रुके। पास औकात बड़ी बड़ी बातें बड़ी नहीं लगती, कभी कभी एक छोटी सी बात पिन की तरह चुप जाती है और बहुत तकलीफ देती है। मैं उस वक्त तक बिल्कुल बेखबर था जब तक तुम मेरी क्लाइंट नहीं बनी थी। उसके बाद मैंने समझना शुरू किया कि तुम्हारे बारे में ऐसी बहुत सी बातें थी जो मैं नहीं जानता था, या यूं कह लो कि नहीं समझता था। तुम्हारे शौहर होने की हैसियत से तो मैं यही समझता रहा कि अभी वक्त है, जो करना है कर लो। लेकिन मैं इस बात में हैरान था कि मेरी पूरी कोशिश के बावजूद ये दिन ब दिन मेरी हीरा को क्या होता जा रहा है। एक शरीर लड़की जिसकी आंखों में हर वक्त जुगनू और तारे नाचा करते थे, उसकी जगह इतनी साकित खामोशी उसकी आंखों में। ये कौन सी लड़की है जो मेरे घर में आ गई? हीरा, मैं तलाक नहीं चाहता। तुम और बिस्मा मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी से अलग नहीं होना चाहता। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारे बगैर मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल बेमाने है। मैंने घर भेज दिया और यही मनी के घर के पास एक दरमियाने दर्जे का घर ले लिया और उसके बाहर वाले कमरे में मैं अपना ऑफिस खोल रहा हूँ। सोचता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी फर्म को वाइंड अप कर लूँ। तुम एक ज़माने में अच्छी सेक्रेटरी तो रही हो ना, क्यों ना हम लोग साथ मिलकर काम करें। अगर हमें बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो तभी देखी जाएगी। हाँ? हीरा, इस लिफाफे में एक क्रूज का टिकट है। ऐसा ही एक टिकट मेरे पास भी है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग चंद दिन साथ गुजारें ताकि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। मेरा ख्याल है जहाँ हमने 10 साल एक साथ गुजारे, चंद दिन साथ गुजारने की ख्वाहिश करना कोई बड़ी दरख्वास्त नहीं। क्यों? क्या तुम राजी हो? हीरा, जवाब दो। क्या तुम चलोगी? हीरा, मेरी तरफ देखो। ओह, समझा। तुम अपना कोई भी फैसला बहुत मुश्किल से बदलती हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी मैं छुपी है। हाँ?
तुम? हाँ, मैं आ गई हूँ अपनी मैं छोड़कर। कहो कहाँ चलना है? पहले इधर आओ।